गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मैं मोहित आपका टीएनआई के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो है डाइस। डाइस के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सीखेंगे। डाइस के अंदर क्या क्या कवर हो सकता है, क्या क्या कवर एग्जामिनर पूछता है, वही हम आज कवर करने वाले हैं। तो डाइस के अंदर मैं आपको पहले सिचुएशन बता दूं कि भाई डाइस के अंदर क्या क्या सिचुएशन आपकी बन सकती है। तो हम लेके आए हैं ये जो शॉर्ट्स वीडियो, जिसके अंदर आपके पास टाइम कम और कंटेंट ज़्यादा, सीखने को ज़्यादा मिल सके। तो अब मैं डाइस की बात करूँ बच्चे, हमारे पास जो डाइस होता है यानी कि इसको कहा जाता है पासा। अब पासे की जो वेराइटीज़ होती है, हमारे पास दो वेराइटीज़ हमारे पास दी होती है। डाइस की जो वेराइटीज़ होती है वो दो डाइस हमारे पास मिलते हैं। एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होगा बच्चे हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस, और एक होगा आपके पास ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस, ऑर्डिनरी डाइस, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको मानक पासा कहा जाता है, और इसको हिंदी में साधारण पासा कहा जाता है। साधारण पासा, ठीक है। तो डाइस आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डाइस, सेकंड वन इज ऑर्डिनरी डाइस, ठीक है। मानक पासा और साधारण पासा, तो दो वैरायटी। इसमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं पहले तो हम ये सीखेंगे आज की क्लास में कि इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। जो स्टैंडर्डाइज वो वाला डाइस होता है जो हमारे पास क्या होगी, वैल्यूज जिसकी फिक्स होगी, जो चेंजेबल नहीं है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो फिक्स होता है। ऑर्डिनरी डाइस होगा जो फिक्स नहीं होता, हम उसको अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम चीज़ें क्या होगी हमारी फिक्स नहीं होगी। ऑर्डिनरी डाइस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आपको ABCD फॉर्म में दिख जाएंगे, @ हैश कुछ सिंबल्स मिल जाएंगे, किसी के नेम दिख जाएंगे, कई बार वो ब्लैंक होगा। इसके अंदर आपको डॉट या 1 to सिचुएशन मिलेगी, डॉट दिए होंगे या फिर 1 to 6 सरफेसेस आपके पास दिए गए होते हैं। क्योंकि जो हमने लूडो खेला है, जो हमने भाई घर पे कभी हमने लूडो खेला है, तो उसके अंदर सरफेसेस होते हैं 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट एंड 4 डॉट एंड 5 एंड 6, ठीक है बच्चे। तो स्टैंडर्ड डाइस का अगर मैं डाइस बनाना चाहूँ भाई, हमारे पास कैसे देखने को मिलेगा? अगर मान लीजिए एक यहाँ पर है दिखा हुआ है, या एक डॉट लगा हुआ है, यहाँ पर 2 बना हुआ है, यहाँ पर 3 बना हुआ है, 3 छपा हुआ है, तो 1 के अपोजिट क्या मिलेगा? 6 मिलेगा मेरे भाई। क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और 2 के अपोजिट क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और 3 के अपोजिट क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो मानक पासा की जो चीज़ें होती है वो फिक्स होती है कि 1 के अपोजिट हमें क्या मिलेगा सर? 6 ही मिलेगा, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। 2 के अपोजिट क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और इसी प्रकार 3 के अपोजिट क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो इनका कहने का मतलब रूल ये बनता है कि अपोजिट साइड का जो सम होता है भाई, अपोजिट साइड का जो सम होता है वो क्या होता है बच्चे? 7 होता है। अपोजिट सरफेस का जो सम होता है वो कितना मिलेगा हमें? 7 मिलेगा। किन्हीं दो विपरीत सतहों का जो सम होगा हमारे पास वो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा, 7 मिलेगा। तो इससे हम पहचान सकते हैं वो कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। बट अब नए क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई क्या ये ऑर्डिनरी बन सकता है? तो बनने को तो ये ऑर्डिनरी भी बन सकता है, वैसे तो हम बताएं तो इसमें फिक्स नहीं बता सकते कि 1 के अपोजिट 6 होगा। कैसे पता चलेगा? तो बेटा वहाँ पर एग्जामिनर पूरे हेडिंग के साथ लिखेगा किसी मानक पासा में। अगर वो लिखा हुआ है ऑलरेडी कि मानक पासा दिया हुआ है या ऑर्डिनरी आपके पास साधारण पासा है, ठीक है, तो आपके पास गिवन है कि मानक पासा है, तो हमें पक्का 100% 1 के अपोजिट क्या लगाना पड़ेगा? 6 लगाना पड़ेगा। 2 के अपोजिट क्या लगाना पड़ेगा? 5 लगाना पड़ेगा। अपोजिट का सम 7 बनाना है। इसी प्रकार से अगर आपके सामने में ऑर्डिनरी डाइस की बात करें, ऑर्डिनरी डाइस के बारे में आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि वो ऑर्डिनरी डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है? तो मान लीजिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है, मान लीजिए 5 है, यहाँ पर 4 है। अब मैं इसको कंसीडर कर सकते हैं कौन सा डाइस? अगर यहाँ 2 होता तो अगर ये स्टैंडर्ड होता तो सर नीचे की तरफ इसके 5 छपा होता। अगर ये स्टैंडर्डाइज होता तो 2 का अपोजिट क्या वेरिएबल है मेरे भाई? क्या नंबर है? 5 नंबर है। तो 2 का अपोजिट क्या होता? 5 होता। बट ये हमारा क्या है? स्टैंडर्डाइज नहीं, क्योंकि एडजेसेंट साइड पर सम कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है। तो एडजेसेंट साइड का सम, एडजेसेंट साइड का सम अगर 7 मिल रहा है तो इज इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डाइस, साधारण पासा। और अपोजिट का सम 7 मिल रहा है, इज इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज। इसको हम क्या कहेंगे? मानक पासा है। तो ये बात समझ में आई आपके सामने कि स्टैंडर्ड क्या होता है, ऑर्डिनरी क्या डाइस होता है, ठीक है। तो आपको क्या ये इस डाइस को मैं जैसे ही हमें पता चल रही है ऑर्डिनरी, क्या मैं इसको स्टैंडर्ड बना सकता हूँ? मैं इसको कभी ज़िंदगी में स्टैंडर्ड नहीं बना सकता। बट अगर क्या मैं इसको कहूँ क्या ये ऑर्डिनरी डाइस हो सकता है? पॉसिबिलिटी है। हाँ जी सर, ये पॉसिबिलिटी है कि ये एक
ऑर्डिनरी डाइस भी हो सकता है। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि मानक पासा आपको अगर बनाना है, स्टैंडर्डाइज अगर बनाना है, तो वहाँ पर सीधा सीधा फिक्स चीज़ें हैं, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। 1 के अपोजिट क्या मिलेगा डियर, 6, और 2 के अपोजिट 5, और इसी प्रकार से 3 के अपोजिट 4। तो ये थी डाइस की भाई टाइप्स हमारे पास, स्टैंडर्डाइज और ऑर्डिनरी डाइस के बारे में। और अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। भाई टाइप हम क्या क्या पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में जो हमारी सीरीज चलेगी। तो टाइप हम बात करेंगे सिंगल डाइस सिचुएशन, हमारे पास सिंगल डाइस सिचुएशन आएगी, सीखेंगे हम इसको सिंगल डाइस सिचुएशन। इसी प्रकार से मैं बात करूं डबल डाइस सिचुएशन, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, डबल डाइस के बारे में जानकारी लेंगे कि डबल डाइस के बारे में बात करेंगे, डबल डाइस सिचुएशन। अगर मैं बात करूं यहां पर मोर देन 2 डाइस सिचुएशन, मोर देन 2 डाइस सिचुएशन पढ़ेंगे हम। ये हमारा एक तरह से डाइस का सिलेबस है जो हमें कवर करना है। 4th अगर बात करें तो ओपन डाइस हम पढ़ेंगे, ओपन डाइस के बारे में। एंड लास्ट वन इज लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पे, यानी कि ये हमें कवर करना है डाइस के अंदर। तो हम हर वीडियोस के साथ शॉर्टकट में, जैसे मैंने आपको बताया, हम शॉर्टकट टर्म्स में इन चीज़ों को लेके आएंगे। रोज हम एक एक कहानी को सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल डाइस सिचुएशन के बारे में। और अगर मैं टाइप की बात करूं, डबल डाइस सिचुएशन के अंदर भी 3 पार्ट डिवाइडेड हैं। डबल डाइस के अंदर भी 3 पार्ट हमारे पास डिवाइडेड है। ओनली 1 सरफेस कॉमन, ओनली 1 सरफेस इज कॉमन। आपके पास सिचुएशन क्या मिलेगी, ओनली 1 सरफेस कॉमन। आपको मिलेगा 2 सरफेसेस आर कॉमन, 2 सरफेसेस कॉमन मिलेगी। उसके बाद नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन, यानी कि ये भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है डबल डाइस सिचुएशन को, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या सीखने को मिलेगा, जब हमारे पास केवल एक सतह समान होगी, जब हमारे पास 2 सतहें समान होगी, जब हमारे पास कोई भी सतह समान नहीं होगी, तो इसकी भी सिचुएशन को हम चलेंगे विद एग्जाम के प्रूफ क्वेश्चन के साथ कि नो डाइस सिचुएशन के, नो कॉमन सरफेस के अंदर क्या सिचुएशन आपकी मिल सकती है, क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं सिंगल डाइस की ओर। तो सिंगल डाइस के अंदर हमारा जो कंसेप्ट चल रहा है अभी, इफ ओनली, इफ सिंगल डाइस सिचुएशन, सिंगल डाइस सिचुएशन, सिंगल डाइस सिचुएशन के बारे में आप बात करेंगे। तो सिंगल डाइस के अंदर सबसे पहले आपको डाइस बना के देगा एग्जामिनर, बोल देगा यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर आपके सामने 5 दिया है। अब आप मुझे बताएं कि अपोजिट ऑफ 1 क्या होगा। ये सिंगल डाइस सिचुएशन है, आपके सामने केवल एक ही डाइस दर्शाया गया होगा। बोल देगा अपोजिट ऑफ 1 बताएं क्या होगा। तो अपोजिट ऑफ 1 अगर देखा जाए, अब हम देखेंगे कि 2 और 5 क्या मिल रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं। एडजेसेंट साइड का सम 7 मिल रहा है, तो इज इज कॉल्ड, कौन सा डाइस है मेरे भाई, ऑर्डिनरी डाइस है। अब ऑर्डिनरी डाइस है तो 1 के पीछे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो फिक्स तो है नहीं भाई, फिक्स नहीं है। तो इसके पीछे सर 6 भी हो सकता है भाई। 1 का अपोजिट क्या होगा, अगर उसने पूछा 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 भी हो सकता है। सर दिख नहीं रहा, क्या पता 4 हो, सर क्या पता हमारे पास 3 हो, कुछ नहीं पता ना भाई। 1 के अपोजिट साइड पर हमें कौन सा नंबर है, हमें इसके बारे में जानकारी है नहीं। तो हमारा आंसर जो बनेगा, या तो वो आइदर और में बनेगा बच्चे, या तो हमारा आंसर किस में बनेगा बच्चे, आइदर और में बनेगा, या फिर हमारा आंसर सीधा सीधा हम देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन। बात समझ में आई। बट अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करे, अब एग्जामिनर क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम कराना चाहता है आपसे। तो यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, तो ऑप्शन आपके सामने दिए जाए, जैसे वो बोल देगा अपोजिट ऑफ 1 क्या है, और ऑप्शन है हमारे पास 2 है, 5 है, 1 है और 6 है। ये अगर आपके सामने आ जाए कि ये ऑप्शन है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बच्चे ये 2 हुआ एलिमिनेट, ये भी 5, क्योंकि एक के साथ में ये दिख रहा है भाई, 1 के सरफेसेस के सामने ये मुझे दिख रहे हैं 2 और 5। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही 1 के अपोजिट 1 हो नहीं सकता, तो बचा हुआ रेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो हमारा 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 6। तो कहने का मतलब इनमें से कोई या तो एक ऑप्शन में दिया होगा सर, और एग्जामिनर ऑप्शन ऐसे भी कर देता है मेरे भाई। देखो इधर ध्यान दें, इधर अगर ऑप्शन में लिखा है 6, 4, 5, either 5 नहीं,
इसको अंडू करते हैं, आइदर 6 और 4, ये ऑप्शंस हैं, दीज आर ऑप्शंस। तो अब पूछेगा अपोजिट ऑफ 1 क्या है, तो हम अपोजिट ऑफ 1 क्या लगाएंगे भाई, 6 और 2 वेराइटी हमारे पास वेरिएबल्स मिल रहे हैं, राइट आंसर इज ईदर और। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम इस तरीके को वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको। इसी प्रकार से अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि इस डाइस में बताएं, यहाँ दिया हुआ है सर 3, यहाँ दिया है 5 और यहाँ दिया है 6। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि अपोजिट ऑफ 3 क्या होगा, अपोजिट ऑफ 3 क्या होगा। तो 3 क्या होगा बच्चे, तो 3 के सामने जो वेरिएबल है वो तो ऑप्शन से बाहर, भाई ये तो होंगे नहीं, 3 के अपोजिट। अब कई बच्चे इसको बोलेंगे कि ये स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि सर 3 के अपोजिट 4 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा और 6 के अपोजिट 1 होगा। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया बच्चे यहाँ पर कि ये एक स्टैंडर्डाइज तो बन ही सकता है, बट ये फिक्स नहीं है, हम उसको कह नहीं सकते जब तक हमारे पास एग्जामिनर कोई हिंट नहीं देता, या तो वो ये नहीं बोलता कि ये एक मानक पासा है, या फिर हमें ऑप्शन नहीं दर्शाए जाते। जब तक ऑप्शन नहीं मिलेंगे, जब तक मैं इसको जजमेंट नहीं कर पाऊंगा कि ये स्टैंडर्डाइज है या ऑर्डिनरीडाइज है। मान लीजिए आपके सामने एक ऑप्शन ऐसा आया, उसने पूछा अपोजिट ऑफ 3 और ऑप्शन बना के दिया उसने 1, दूसरा ऑप्शन दिया उसने 4 और तीसरा ऑप्शन दिया उसने हमारे पास 2 और लास्ट ऑप्शन इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब आप मुझे बताएं कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो वैसे तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ नहीं लिखा, सीधा सीधा पूछा है कि अपोजिट ऑफ 3 क्या होगा, तो हम नहीं बता सकते ये स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरीडाइज है। देखा जाए पॉसिबिलिटी है बेटा, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि ये स्टैंडर्ड बन सकता है, बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक ऑर्डिनरीडाइज है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वहां पर सम 7 दिखे तो ही बने। अब जरूरी नहीं है कि बेटा 3 के पीछे यहाँ पर 4 ही हो, क्या पता यहाँ पर बच्चे यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 4 हो और यहाँ पर 1 हो। क्या पॉसिबिलिटी ऐसा भी कर सकती है? बिल्कुल सर, ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी तो नहीं है ना कि 3 के विपरीत दिशा में ही 4 हो, क्या पता इस साइड में हो, 5 की साइड पर हो। तो इसलिए हमारा आंसर जो रहेगा वो कैन नॉट भी डिटरमाइंड रहेगा। अगर मैं लिख दूं भाई ये स्टैंडर्डाइज है या मानक पासा है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो कंफर्म क्या रहेगा मेरे भाई, 4 रहने वाला है। तब हमारा ऑप्शन की वैरायटी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। ठीक है, और अगर इसी प्रकार से कुछ नहीं लिखा हुआ, अपोजिट ऑफ 3 पूछा हुआ है, तो हम यहाँ पर जो ऑप्शन बनाते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं है, अगर मैं ऑप्शन दे दूँ 1, 4, 2 और 6, अगर ये ऑप्शंस में है, अब क्या है, अब हमारी मजबूरी है इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करने की। हमारी मजबूरी है कि भाई इनमें से कोई एक। तो हम क्या करते थे, एग्जाम में पहले क्वेश्चन आते तो अब इसको मान लिया जाता था कि एक स्टैंडर्डाइज है, बट पॉसिबिलिटी का हमेशा आप ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो चेंज हो सकती है। अब बच्चे को पढ़ाया जा रहा है कि हाँ भाई ये स्टैंडर्डाइज है, कन्फर्म है, कन्फर्म नहीं है बच्चे यहाँ पर चीज़ें। ठीक है, ऑप्शन चेंज करेगा और वैरायटी हमारे पास, आंसर हमारा चेंज हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो कई भाई ऐसे हैं कि भाई ये सीधा सीधा बच्चों को सीधा बताया था कि भाई स्टैंडर्डाइज ही होगा, कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो 3 के पीछे हमारे पास वैसे तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें एक ऑप्शन लगाना है, तो मैं 4 लगा सकता हूँ। ठीक है, तब हमारी मजबूरी होती थी, तब हम इसको ऑप्शन में 4 लगाते थे। बात समझ में? एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसी प्रकार से। मान लीजिए आपके सामने ये वैल्यूज दी है, ए बी सी दिया हुआ है। अब आपसे पूछ लेता है कि अपोजिट ऑफ ए बताएं। अब यहाँ पर तो आप फंस गए भाई, अपोजिट ऑफ ए बताएं। ऑप्शंस आपके पास ये आते हैं, मैं ऑप्शन भी बना के देता हूँ। ऑप्शन आपके पास दिया उसने, बी दिया, सी दिया, डी दिया और एक ऑप्शन दिया ए। अब वैरायटी मैं यहाँ लिखते जाऊँगा कि ऑप्शन की वैरायटी क्या क्या देखने को एग्जाम में मिल सकती है। अपोजिट ऑफ ए, तो यहाँ पर दिया बी सी, बी सी डी, बी सी डी, इधर डी और ई। एक वैरायटी और बनाते हैं, चलो भाई। तो ये वैरायटीज है आपके सामने, बचे सी है, ये वैरायटीज है। ए का अपोजिट पूछा है आपसे, तो ए का अपोजिट
अब ए के अपोजिट वैसे तो हम बता नहीं सकते इसके वेरिएबल के पीछे क्या होगा, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि बी होगा नहीं, सी होगा नहीं। अब बी के ए के अपोजिट कंफर्म डी है क्या, क्या कंफर्म डी है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये गया बाहर। अगर ऑप्शन हमारे पास भाई मजबूरी होती है, हमें ये लगाना पड़ता, भाई हमें ये लगाना पड़ता, तो भाई एक अकॉर्डिंग टू मैं भाई इसके मानूँ तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बच्चे, 1 होती है, बी की वैल्यू हमारे पास 2, सी की वैल्यू हमारे पास 3, डी की वैल्यू हमारे पास 4, इसी प्रकार ई की वैल्यू 5 और एफ की वैल्यू 6। तो एक डाइस के अंदर 6 सरफेसेस होते हैं, तो हम इसको इस तरीके से मान लेते हैं। तो 1 के अपोजिट पूछा जा रहा है, एक तरह से ये 1 दिया है, ये 2 दिया है, ये 3 दिया है, तो 1 का अपोजिट 6 में भी हो सकता था, मे भी हमारे पास 6 हो सकता था। अब इसके वेराइटी इसके अकॉर्डिंग ए आएगा नहीं सर ऑप्शन में, बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, तो बचा क्या होगा, अगर मैं देखा जाए तो भाई 6 सरफेसेस यानी कि 6 होना चाहिए एक के पीछे, और 6 किस पे आएगा, एफ, या तो आपको एफ मिलेगा या फिर आपको न्यू वेरिएबल मिलेगा। तो हमारे पास क्या दिया है, न्यू वेरिएबल इज दिस डी ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार से ये ऑप्शन गया बाहर, ये ऑप्शन गया बाहर, ये ऑप्शन गया बाहर, क्योंकि हमारे पास आइदर और का कंसेप्ट दिया हुआ है। वैसे तो आंसर जो था आइदर डी, ई और एफ, ये तीनों वैरायटी हो सकती थी, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारी मजबूरी है तो हम ये आंसर लगा सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन के होने के कारण इसके अलग अलग आंसर में भी बन सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। और इसी क्वेश्चन से एक लास्ट क्वेश्चन क्या बनेगा मेरे भाई, अब देखो वो 4 ऑप्शन दे देता है आपसे, एक वैरायटी हमारे पास ये देखने को कई बार पेपरों में मिलती है हमारे पास, देखो 4 डाइस आपके सामने बना के देगा, अगर उसको स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी का पता करना है तो किस तरीके से काम करेगा। मान लीजिए यहाँ पर दे देगा 5 2 4, 5 2 4 1 6 3 3 4 2 3 5 6। अब ये 4 डाइस आपके सामने बना के दे देगा और पूछ लेगा विच वन ऑफ द ऑड वन आउट, विच वन ऑफ द ऑड वन आउट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है, अलग कौन सा है। तो जल्दी से बताइए, यहाँ से इस क्वेश्चन से आपकी सारी क्लियरिटी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि स्टैंडर्ड कौन सा है, ऑर्डिनरी कौन सा है, कौन सा जजमेंट करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो देखो क्या ये कौन सा डाइस है बेटा, 5 और 2 एडजेसेंट बन रहे हैं, तो इज इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डाइस। तो मैं इसको स्टैंडर्ड तो कभी नहीं बना सकता। क्या ये हमारे पास देखो 6 और 1 क्या मिल रहे हैं, अपोजिट सरफेस पे होते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड होता तो 6 और 1 में से मुझे कोई एक वैल्यू नजर आती, क्या बच्चे, 6 और 1 में से मुझे एक वैल्यू नजर आती। तो ये क्या है, एडजेसेंट साइड पर है, ये हमारा कौन सा डाइस होगा, साधारण पासा होगा। इसी प्रकार से 3 और 4 क्या है, अपोजिट, 3 और 4 क्या है, अपोजिट, यानी कि यहाँ पर अपोजिट होने चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड होता, बट ये हमारा कौन सा डाइस है, साथ में दिख रहे हैं तो ऑर्डिनरी। क्या ये ऑर्डिनरी डाइस है, कह सकते हैं सर ये 2 वैरायटी लेके आएगा। हाँ सर, ये ऑर्डिनरी भी हो सकता है और हाँ सर ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है, बट हमारी मजबूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, चारों में से अलग ढूंढना है। तो ये एक वैरायटी है भाई, 3 के अपोजिट 4, में भी पॉसिबिलिटी है कि 4 यहाँ हो, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। अगर आपसे कोई बोले कंफर्म, ये डाइस देके बोले कि कंफर्म नीचे 4 होगा, तो पता नहीं है सर यहाँ पर, तो भाई 4 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 के अपोजिट क्या होगा 2, 6 के अपोजिट क्या होगा 1। तो ये एक ऐसा डाइस है जो स्टैंडर्ड तो बन ही रहा है, स्टैंडर्ड तो बन ही सकता है, बट ये ऑर्डिनरी भी है साथ साथ में। बट अगर मैं इसको ऑर्डिनरी कंसीडर करूंगा तो चारों ऑप्शन एक जैसे से हो जाएंगे, तो हमारे पास ये कौन सा है भाई, स्टैंडर्डाइज। तो 4th आंसर हमारा आ जाएगा कि सबसे अलग जो डाइस बना हुआ है वो 4th वाला डाइस है। तो हमारे पास इसको मैं, अब आप बताएं क्या इसको मैं स्टैंडर्डाइज बना सकता हूँ, क्या मैं इसको एक मानक पासा बना सकता हूँ, कभी जिंदगी में नहीं बना सकता। इसको भी नहीं बना सकता, इसको भी नहीं बना सकता, इसको बना सकता हूँ। तो ऑप्शन में बिल्कुल अलग ढूंढना था, तो राइट आंसर इज 4th ऑप्शन। ठीक है, तो फिलहाल हम आज इसी के बारे में बात करते हैं, टाइप नंबर 1 के लिए सिंगल डाइस सिचुएशन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सीरीज के साथ डबल सिचुएशन, डबल डाइस सिचुएशन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर कर दी जाएगी। तो बेटा आ जाइए, तब तक आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।